अच्छा, बेसिकली जो जितने भी डेवलपर्स होते हैं ना, ये जो गिट और गिटहब है ना, ये इंटेग्रल पार्ट होता है उनके प्रोजेक्ट का, ठीक है। गिट की वैसे बहुत सारे यूज केसेस हैं। गिट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे मैंने आपको कहा है कि आप प्रोजेक्ट या फाइल्स लॉस नहीं करते, वो सेव एंड सिक्योर सेंट्रल हब गिट रिपोजिटरी में रहते हैं। दूसरा बड़ा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कोड शेयरिंग एंड कोड कोलैबोरेशन करते हैं। मतलब कोड शेयरिंग कोड कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि जब आप टीम्स में काम कर रहे होते हैं तो सेम प्रोजेक्ट की कॉपी मल्टीपल डेवलपर्स के पास होती है। वो डिफरेंट फीचर्स पे, एक ही प्रोजेक्ट के डिफरेंट फीचर्स पे काम कर रहे होते हैं, तो कैसे उन चीज़ों को कोलैबोरेट होना होता है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन होनी होती है फीचर्स की, और कैसे फिर वो मर्जिंग करके एक ब्रांच में सारा कोड मर्ज करके वो एक फाइनल फुल फ्लेज प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। गिट का अगला बेनिफिट ये है कि फाइल चेंजेस ट्रैकिंग के अक्सर ये सॉफ्टवेयर हाउस में होता था पहले, या गिट से पहले, कि ब्लेम गेम चलती थी कि आपने, यानी एक एप्लीकेशन के 4 फीचर्स पे 4 डिफरेंट डेवलपर्स काम कर रहे हैं, वो फीचर हर बंदे के अपने अपने सिस्टम पे इंडिविजुअली ठीक काम कर रहा है, लेकिन जब वो फीचर सारे चारों आपस में मर्ज हुए, मिले, तो फाइनल पूरी एप्लीकेशन क्रैश कर गई। फिर ये होता है कि ये कहेंगे जी कसम ये प्रोजेक्ट मेरे सिस्टम में तो ठीक चल रहा है, आके देख लें, ये कहेंगे जी मेरे सिस्टम में भी ठीक चल रहा है। तो जाहिर है सारों के सिस्टम में इंडिविजुअली तो ठीक चल रहा होगा, लेकिन हमें इंडिविजुअली तो नहीं चाहिए ना फीचर्स, हम सारों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो बेसिकली ये ब्लेम गेम नहीं चलेगी कि एक कहे जी ये उसने खराब किया है, मेरा तो ठीक चल रहा है, दूसरा कहेगा ये उसकी वजह से खराब हुआ है, मेरा तो ठीक चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गिट के अंदर जब आप किसी फोल्डर को गिट का फोल्डर बनाते हैं, तो उसमें होने वाली तमाम की तमाम चेंजेस, किसी बंदे ने एक डॉट की चेंज भी की होती है तो वो क्या होती है, ट्रैक हो चुकी होती है। तो ये 3-4 बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। उनमें से एक और बेनिफिट ये है कि आप ऑटोमेटिक CI/CD पाइपलाइन का नाम सुना है कभी आपने? ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट का नाम सुना है? तो नॉर्मली होता है कि अगर आप गिट हैं तो आपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, तो वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटेड वे में CI/CD पाइपलाइंस के जरिए, आजकल जो क्लाउड में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, जो डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं उनका ये काम होता है। तो आप गिट सीखते सीखते आधे आधे डेवऑप्स इंजीनियर बन जाएंगे। तो उसकी भी एक बड़ी डिमांडिंग फील्ड है फ्यूचर में। तो बेसिकली कैसे ऑटोमेशन करते हैं आप अपनी एप्लीकेशन की, वो भी आपको अगर गिट आता होगा तो इससे आगे आप काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो गिट के बहुत सारे फायदे, सारे गिनाए नहीं जा सकते और ना ही सारे आपको इस वक्त समझ आएंगे। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट यही है कि आप गिट आपके लिए लाजमी इंटेग्रल पार्ट है, रिकमेंडेड है कि आपने सीखनी है, ठीक है। तो अभी तक मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, अच्छा, गिट के लिए जरूरी है कि आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर टूल इंस्टॉल होना चाहिए जिसका नाम है गिट। याद रखिएगा, गिट और गिट हब दो डिफरेंट चीजें इंटायरली। इनका दोनों का आपस में कोई लेन देन ऐसा डायरेक्ट नहीं है, कुछ कॉमनैलिटीज हैं लेकिन वो बात की बात है। गिट बेसिकली एक टूल है जो आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। मोस्ट प्रोबेबली अगर डेवलपर हैं आप तो आपके पास ये पहले से होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आज जाके सबसे पहला काम करेंगे, आप अपने सिस्टम में गिट इंस्टॉल करेंगे। गिट को कहते हैं सोर्स कंट्रोल मैनेजर, यानी गिट है एक SCM। नॉर्मली बड़ी बड़ी इंटरप्राइज कंपनीज में SCM की एक अलग से जॉब रोल होता है, सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर या सोर्स कंट्रोल मैनेजर। तो गिट क्या है, बेसिकली गिट SCM, सोर्स कंट्रोल मैनेजर। गिट को या गिटहब को वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, VCS भी कहते हैं जी। गिट के बहुत सारे फायदे में से एक फायदा ये है कि ये आपकी वर्जनिंग का ट्रैक रखता है। आपने अक्सर देखा होगा, फेसबुक की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कुछ अरसे बाद वो आपको एक अपडेट का नोटिफिकेशन आता है, अपडेट इज अवेलेबल, प्लीज अपडेट योर एप्लीकेशन। वो वर्जन अपडेट कर देता है, फिर कुछ अरसे बाद नए फीचर्स इंप्लीमेंट करके फिर आपको एक अपडेट भेजते हैं। तो ये सारे के सारे जो वर्जन की ट्रैकिंग हो रही होती है, ये सारी की सारी भी कौन करता है, ऑटोमेटिक वे में गिट ही करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके ऐसे। तो खैर, ये सोर्स कंट्रोल मैनेजर या सोर्स कंट्रोल या सोर्स कॉन्फ़िगरेशन या वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इनमें से कोई भी नाम यूज हो तो आप वो मोर और लाइक लेस यूज होगा गिट या गिटहब से रिलेटेड। आपने सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड फॉर विंडोज, इस पे क्लिक करेंगे, आपको सिंपल ये एग्जीक्यूटेबल फाइल देगा। उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को डबल क्लिक करके आप इंस्टॉलेशन विजार्ड को रन करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सारे डिफॉल्ट फीचर के साथ, कोई स्पेशल काम नहीं है, वो हो जाएगा इंस्टॉल। वंस इट इज इंस्टॉल्ड, गिटहब की बात अभी तक नहीं की। वंस इट इज इंस्टॉल्ड, आपको कंफर्म करना है कि ये गिट इंस्टॉल हो चुका है। अगर डिफॉल्ट सारे फीचर्स के साथ विजार्ड को चलाएंगे तो आपके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आता है, इसमें आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक है ओपन गिट GUI हेयर और एक है ओपन गिट बैश हेयर। ये गिट बैश इसका डिफॉल्ट टर्मिनल है जो गिट के साथ आता है। ये बिल्कुल इट वर्क्स लाइक विंडोज टर्मिनल, जो कमांड टर्मिनल होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशनल चीजें हैं, वो कलर शलर और बाकी कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, सो दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल लाइक इट। बट इफ यू लाइक द विंडोज टर्मिनल, दैट्स अप टू यू। गिट जो है ये टोटली कमांड बेस्ड है, और जितने भी टेक्निकल लोग होते हैं वो गिट की कमांड्स के थ्रू गिट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप कमांड्स के साथ कन्वीनियंट नहीं है और आपको डाउट है कि गिट्स की कमांड आपको याद नहीं रहेंगी, हालांकि वो कमांड्स गिनी चुनी है 5 से 6 जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं, इसके अलावा जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में बहुत एडवांस लेवल पे यूज होती हैं, वो आपको जरूरत ही नहीं है फिलहाल।
तो 5 से 6 कमांड आपको याद करनी पड़ेंगी, वो आप याद कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप कन्वीनियंट नहीं है तो आप गिट GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओपन करें तो गिट के सारे स्टेप्स आप यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम गिट इंस्टॉल हो गया, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि गिट की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। मैं जरा जल्दी से गिट की स्टेजेस को क्लियर कर दूं ताकि आप, ये जो मेरा करंट फोल्डर है ना, डिफॉल्ट बैकएंड का फोल्डर, इसको मैं नॉर्मली कहता हूँ नॉर्मल विंडो की डायरेक्टरी या वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक, तो वर्किंग डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी जिसमें मैं काम कर रहा होता हूँ। तो इस केस में मेरी जो फोल्डर जो मेरी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी, अच्छा डायरेक्टरी फोल्डर का टेक्निकल नेम है, बट जो लेमैन लोग होते हैं वो फोल्डर यूज कर रहे होते हैं, जो टेक्निकल लोग होते हैं वो फोल्डर को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। तो जब मैं कहूँ डायरेक्टरी तो उसका नाम मतलब फोल्डर ही होगा। हमारा जो अभी जो डायरेक्टरी है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसका नाम है बैकएंड, और उसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आर वर्किंग डायरेक्टरी। उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या है, हमारी वर्किंग डायरेक्टरी। तो नॉर्मली वर्किंग डायरेक्टरी विंडोज की डायरेक्टरी होती है, इसमें कोई ट्रैकिंग वगैरह नहीं होती, कोई फाइल की, जैसे मैंने कहा ना गिट का फीचर है कि वो फाइल चेंजेस को ट्रैक करता है। तो हम अगर गिट की सारी पावर्स को यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी नॉर्मल वर्किंग डायरेक्टरी को गिट की डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, गिट की डायरेक्टरी। अगर मैं नॉर्मल वर्किंग डायरेक्टरी को गिट की डायरेक्टरी बना लूं तो अब इसे गिट की डायरेक्टरी नहीं कहेंगे बल्कि इसे कहेंगे गिट की रेपो। क्या कहेंगे, गिट की जुबान में फोल्डर या डायरेक्टरी को क्या बोल देंगे आप, रिपोजिटरी। क्या बोल देंगे, रिपोजिटरी। और शॉर्ट फॉर्म में उसे क्या बोलेंगे, रेपो बोलेंगे। तो स्टेप 1 ये है कि आपका जो फोल्डर है जिसमें आप काम कर रहे हैं अभी तक, जो बैकएंड जिसका नाम है, दैट इज अ नॉर्मल वर्किंग डायरेक्टरी। जब मैं इसे गिट की डायरेक्टरी बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगी, गिट की रेपो। निशानी क्या है पहले जरा ये देख लेते हैं। तो मैं यहां से ना ड्रॉ के लिए, लेट सपोज ड्रॉ इट, तो ये हमारी क्या है जी, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डायरेक्टरी। ठीक है यार, ये किसी को पता है कोई ऑनलाइन ड्राइंग की एप्लीकेशन हो? क्विक ड्रॉ। ERASER, रेजर आयो। ओ यार जान छोड़ दे। जब तक वो ऑन होता, ये बैकएंड की डायरेक्टरी मेरी नॉर्मल विंडो की डायरेक्टरी है, करेक्ट। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये गिट की डायरेक्टरी है या नहीं है? तो अगर आप नॉर्मल यहां पे जाके देखें ना, तो आपके रूट फोल्डर में एक डॉट गिट नाम का, अच्छा एक बात आपको पता है, विंडो में कोई भी फोल्डर या फाइल डॉट से स्टार्ट हो रही हो तो वो हिडन फाइल होती है। हिडन फाइल होती है, पता है आपको? विंडो में आपको कभी भी हिडन फाइल या फोल्डर क्रिएट करना है तो उसका नाम स्टार्ट कहां से करें, डॉट से करें। क्लियर? और हिडन फाइल्स को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मेरे इस रूट डायरेक्टरी बैकएंड में कोई हिडन फाइल है या नहीं है। आप यहाँ पे व्यू में जाएं, ऑप्शंस में जाएं, व्यू में जाएं, और ये देख लें यहाँ पे लिखा होता है शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। अगर ये डोंट शो होगा तो सारी हिडन फाइल्स क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो मेरी हिडन फाइल्स शो हुई हुई हैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग में से। तो इसका मतलब है कि अगर शो भी हुई हुई है तो यहाँ पे कोई भी फोल्डर डॉट से स्टार्ट नहीं हो रहा एक्सेप्ट दिस डॉट env। मे बी मैं अगर वो वहां से हाइड करूं तो डॉट env भी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। तो जब आपका कोई फोल्डर गिट की रेपो होती है तो उस फोल्डर में एक डॉट गिट नाम का फोल्डर होता है। क्या होता है? तो अभी डॉट गिट नाम का कोई फोल्डर नहीं है, तो इसका मतलब है मेरी ये नॉर्मल डायरेक्टरी गिट की रेपो नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है, हम इस फोल्डर को क्या करते हैं, गिट की रेपो बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं? VS कोड में अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे तीसरा एक आइकन है जिसपे लिखा हुआ है सोर्स कंट्रोल। अगर आप इस पे क्लिक करें
तो ये आपको बता रहा है द फोल्डर करंटली ओपन डजंट हैव अ गिट रिपोजिटरी, यानी जो फोल्डर आपने करंटली ओपन किया हुआ है ये गिट की रेपो नहीं है। वो कह रहा है यू कैन इनिशियलाइज अ रिपोजिटरी विच विल एनेबल सोर्स कंट्रोल फीचर पावर्ड बाय गिट। मैंने अभी जो कहा था कि अगर गिट की पूरी पावर यूज करना चाहते हैं तो आप इसको गिट का फोल्डर बना लें। आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो नॉर्मल डायरेक्टरी है वो क्या बन जाएगी, गिट रेपो बन जाएगी। तो आप चाहें तो यहां क्लिक कर लें, चाहें तो आप यहां पे आए, यही बैकएंड फोल्डर खुला हुआ है ना कमांड में, तो यहां पे लिखें सिंपली गिट इनिट। इवन आप इस फोल्डर पे भी क्लिक करेंगे तो ये बिहाइंड द सीन क्या कमांड रन करेगा, गिट इनिट की कमांड रन करेगा। तो आप यूं करें तो ये मुझे कह रहा है इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और आप यहां पे लेफ्ट साइड पे देखें कि इसने 800 चेंजेस को डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट किया नहीं अभी, इनफैक्ट ये कह रहा है जी कि आपने इतनी फाइल्स में ये काम किया है लेकिन अभी तक ये ट्रैक्ड नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट जब सामने यू आ जाए ना, जब आप किसी नॉर्मल डायरेक्टरी को गिट की रेपो बनाते हैं तो उसमें जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे एक स्टेज पे मूव हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं अनट्रैक्ड स्टेज। क्या कहते हैं इसे, अनट्रैक्ड। इसका मतलब है अभी कोई फाइल ट्रैक नहीं होगी लेकिन ट्रैक होने के लिए तैयार जरूर है। तो पहला स्टेप है कि आप क्या करेंगे, गिट की रेपो को खेड़े करते, कहीं स्किप स्किप नहीं है यार, छोड़ दे पीछा भाई। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी थी हमारी, नॉर्मल विंडो की डायरेक्टरी, ठीक है। दूसरी स्टेज कौन सी थी हमारी, गिट रेपो। नॉर्मल से गिट रेपो में कैसे गए हम, बोलते जाएंगे तो मेहरबानी होगी आपकी। गिट इनिट से हमारी नॉर्मल वर्किंग डायरेक्टरी किस में हो गई, बदल गई। गिट रेपो में जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी किस हालत में होंगी, जितनी फाइलें जितने फोल्डर सब के सब किस हालत में होंगे, अनट्रैक्ड। यानी ये भी यू, ये भी यू, ये भी यू, ये भी यू, और यू फॉर मेकिंग सेंस। अब दोबारा आ जाए, आप ये चाहते हैं कि ये जितनी भी फाइलें हैं ये तमाम की तमाम क्या होना शुरू हो जाए, ट्रैक होना शुरू हो जाए, क्या हो जाए। तो उसके लिए आपको गिट की अगली स्टेज पे जाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं स्टेजिंग, जिस स्टेज का नाम ही क्या है, पहली स्टेज कौन सी थी, अनट्रैक्ड स्टेज। दूसरी स्टेज कौन सी है, स्टेजिंग। तो अगर आप यहां पे जाएंगे तो एक प्लस का बटन है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो लिखा है, टूल टिप पे लिखा नजर आ रहा है स्टेज ऑल चेंजेस, कि इन तमाम की तमाम चेंजेस को कहां मूव कर दो, स्टेज पे मूव कर दो, यानी अगले स्टेप पे मूव कर दो। आप चाहें तो वन बाय वन एक एक फाइल को मूव कर सकते हैं, चाहे तो यहां पे क्या कर लें, ऑल को मूव कर दें। तो आप सिंपली यहां पे प्लस पे क्लिक करें। अच्छा, प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी चेंजेस मूव हो जाएंगी स्टेजिंग एरिया पे, ठीक है, और चेंजेस जीरो हो जाएंगी। अभी चेंजेस ये देखें, चेंजेस कितनी है, 800। आई एम क्लिकिंग बट इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, मे बी फाइलें ज्यादा हैं तो दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग लॉन्गर। अब उसने कर दी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, देखें पहले लिखा था चेंजेस 800, अब क्या कह रहा है, स्टेज चेंजेस 400, यानी वो जो 800 की 800 चेंजेस है वो सारी की सारी किस पे जा चुकी हैं, और जो चेंजेस है वो क्या हो चुकी हैं, जीरो। समझ आइए बात। लेकिन वेट, नॉर्मली नॉर्मली जब भी आप किसी चीज को गिट पे अपलोड करते हो तो सब कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि बाज फाइलें इतनी हैवी होती हैं कि आपका प्रोजेक्ट का साइज बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है और गिट हब इतना अलाउ नहीं करता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपलोड करने में। तो इसलिए एक चीज कि आप जितनी भी डिपेंडेंसीज है ना, आपको पता है आपकी सारी डिपेंडेंसीज का रिकॉर्ड कहां पड़ा होता है, पैकेज जेसन में, और सारी की सारी डिपेंडेंसीज खुद फिजिकली कहां पड़ी होती हैं, नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में, ठीक।
तो पहली बात ये याद रखिए कि आप कभी भी नोड मॉड्यूल का फोल्डर गिट पे अपलोड नहीं करते। समझ आई बात? उसकी वजह कि जब आप सारे फ्यूचर में बहुत सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे तो आपका नोड मॉड्यूल का फोल्डर इतना बड़ा हो जाएगा कि इट्स साइज में ग्रो टू द एमबीज, which is not recommended to be uploaded to the GitHub. That's why better to ignore the node modules folder one. दूसरी चीज, GitHub चूंकि पब्लिक चीज होती है, आप GitHub का कोड किसी दूसरे डेवलपर के साथ, किसी दूसरी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, तो नेवर अपलोड द सेंसिटिव प्राइवेट फाइल्स टू द GitHub. तो यहाँ मोस्ट सेंसिटिव फाइल कौन सी है? .env, जिसपे आप अपने सारे सीक्रेट्स और अपनी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सारे पासवर्ड रखेंगे. तो नेवर अपलोड द .env फाइल टू द Git as well. समझ आ गई ये बात? तो अभी अगर मैं इससे अगले स्टेज पे मूव करूंगा तो ये 800 की 800 चेंजेस सारी की सारी क्या हो जाएंगी? अपलोड हो जाएंगी. तो ये 800 क्यों है? बिकॉज ये इन 800 में पूरे का पूरा नोड मॉड्यूल भी शामिल है. तो मैं दो चीजों को फिलहाल इग्नोर करूंगा और उसके बाद जितनी चीजों को इग्नोर करूंगा वो तमाम की तमाम चीजें गिट में ट्रैक नहीं होंगी, बाकी ट्रैक होंगी, या ट्रैक होने से मेरा अपलोड भी नहीं होंगी. तो मैं यहाँ पे जाके कैसे कर सकते हैं? गिट में किसी भी फोल्डर को या किसी भी फाइल को इग्नोर करना हो तो क्या कर सकते हैं? रूट फाइल में आप एक और फाइल बनाएं जिसको दे दें .git ignore. अब आप मुझे कहेंगे सर ये सारे लवाजमात आपने फ्रंट एंड में तो पढ़ा ही नहीं है. तो फ्रंट एंड में गिट इग्नोर की फाइल भी वो क्रिएट करके देता है, प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग. तो बैक एंड में हम सारी स्कैफोल्डिंग खुद कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, तो इसलिए हमें सारा सेटअप भी खुद करना पड़ेगा और इसी बहाने आपको उसकी डेप्थ भी समझ आ जाएगी कि कौन सी फाइल किस पर्पज के लिए बनी हुई. तो .git ignore का मतलब क्या है? ऐसी तमाम फाइल्स या फोल्डर जिनको आप गिट को अपलोड नहीं करना चाहते उनको मेंशन कर दें गिट में. कैसे? मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं, अब जरा देखिएगा, ये इसका कलर थोड़ा सा ग्रे हो जाएगा, ग्रेश. मैं लिखता हूं जी node_modules, नोड मॉड्यूल्स. जो ही मैंने सेव किया दैट शुड टर्न टू ग्रे और यहाँ पे जो नंबर ऑफ फाइल्स है वो रिड्यूस होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद आप लिखें जी .env और इसे सेव करें. जितनी फाइलें .git में जाएंगी दो शुड टर्न इनटू ग्रे. जो नहीं हो रही एक दफा इसे रीस्टार्ट कर ले, मे बी दैट शुड वर्क आउट. और अगर फिर भी नहीं हो रही तो फिर ये इसलिए नहीं हो रही कि हमने पहले सारी चेंजेस को क्या कर लिए? स्टेज पे ऐड कर दिए. क्या कर दिए? स्टेजिंग पे डाल दिए. दैट्स व्हाई इट्स नॉट एक्चुअली पिकिंग अप द चेंजेस. अभी दे देखें 801 है. इसका हल क्या है? हम गिट को डिलीट करते हैं और दोबारा गिट सेटअप करते हैं और ये काम गिट इग्नोर वाला स्टेजिंग में डालने से पहले करते हैं. तो किसी भी गिट को डिलीट कैसे करना है? ये कहा ना मैंने, कहा जब आपकी ये वर्किंग डायरेक्टरी गिट की रेपो होगी तो यहाँ एक फोल्डर होगा .git के नाम से. गिट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कौन हैंडल कर रहा होगा? ये फोल्डर. अगर आप इस फोल्डर को ही उड़ा देना तो नाउ दिस फोल्डर इज अगेन बैक टू द नॉर्मल वन. अब ये गिट का फोल्डर, ये गिट की रेपो नहीं रही. अब दोबारा जाएं, इसे ओपन विद गिट करें और यहां पे देखें, लेट इट स्कैन फॉर अ मोमेंट. ये कह रहा है इनिशियलाइज अ गिट रेपो. इसका मतलब है ये कह रहा है कि आप अब ये दोबारा गिट की रेपो नहीं रही. तो अब आप देखें, मैं गिट की फाइल पहले ही बना चुका हूं इग्नोर की और उसमें 2 एंट्रीज पहले ही डाल चुका हूं. अब मैं इसको गिट की रेपो इनिशियलाइज करता हूं. गिट इनिट, कैन यू सी दिस? इसका कलर भी ग्रे हो गया और इसका कलर भी ग्रे हो गया. इसका मतलब है नोड मॉड्यूल्स और गिट. और यहां देखें कितनी चेंजेस आ गई हैं? सिर्फ 6. कहां 801 और कहां 6. तो दैट्स व्हाई हम दो चीजें अभी तक पढ़ा है कि वो अपलोड नहीं करते. एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो सारी की सारी कहां रखेंगे हम? .env में. अभी तो कोई सेंसिटिव नहीं रखी हुई, जस्ट पोर्ट नंबर ही रखा हुआ, बट यू विल कम टू नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट लेटर ऑन. और दूसरी चीज डिपेंडेंसी फोल्डर का भी अपलोड है. अब आप जाएं दोबारा यहां पे आए, ये सारी की सारी किस स्टेज पे है? अनट्रैक्ड. हमें क्या करना है कि ये, अच्छा पहले तो ये देखिए कि ये सारी की सारी चीजें अनट्रैक्ड पे आ गई हैं. अनट्रैक्ड स्टेज से अगली स्टेज कौन सी है? जरा बोल दे प्लीज, स्वाब का काम है. स्टेजिंग. अगली स्टेज कौन सी है? तो हम यहां से यहां कैसे आएंगे? अगर कमांड्स के थ्रू करना चाहते हैं तो आप सिंपली एक कमांड देंगे एंड दैट कमांड इज गिट ऐड. गिट ऐड का मतलब है कि ऐड कर दो. जब भी ऐड लिखेंगे तो ऐड का मतलब है ऐड कहां करनी है? ऐड स्टेजिंग पे ही होती है.
स्टेजिंग पे ऐड कर दो किसको, अगर ये डॉट लिख देंगे तो डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर, वरना यहाँ कोई फाइल का नाम लिख दे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी सर्वर डॉट जेएस, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक फाइल जिसका नाम सर्वर डॉट जेएस है उसको किसमें डाल दो, स्टेजिंग पे डाल दो। लेकिन अगर आप डॉट करेंगे, जो मोस्टली हम डॉट ही करते हैं, तो इसका मतलब है करंट फोल्डर में जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं सारों को किधर चढ़ा दो, स्टेजिंग पे डाल दो। ये अगली स्टेज का नाम क्या है, बेसिकली स्टेजिंग। समझ आ गई बात? तो जब ये स्टेजिंग पे फाइल चली जाएंगी तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी सबका स्टेटस क्या होगा, सबके आगे क्या लिखा होगा, ए का मतलब एडिड टू द स्टेजिंग। क्लियर? अब जरा यहां पे करके देखें, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, गिट एड डॉट, या ये करें या सिंपली यहां से प्लस पे क्लिक कर दें। जो प्लस पे भी क्लिक करेंगे तो इंटरनली कौन सी कमांड रन करेगा, यही करेगा। तो मैंने ये एंटर किया तो उसने ये सारों के सामने ए डाल दिया। अब चेंजेस 0 है और सारी चेंजेस कहां पड़ी हुई है, स्टेज्ड एरिया में। अगली स्टेज भी क्लियर होगी। तो अब इसके बाद हमारे पास दो रास्ते निकलते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा कि मैं स्टेजिंग में डालने के बाद किसी फाइल में कुछ चेंज करता हूं छोटा सा, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे इधर आके ये कर लेता हूं, इसको देखिएगा यहां क्या आ गया, एम फॉर मॉडिफाइड, यानी ये फिर अगली स्टेज पे चला गया। और अगली स्टेज कौन सी है, मॉडिफाइड स्टेज। तो यहां से ये दो रास्ते निकलते हैं, ये यहां से आएगा और इधर आएगा। अगली स्टेज होगी कौन सी, इस स्टेज का नाम है जी मॉडिफाइड स्टेज। मॉडिफाइड स्टेज पे आप खुद नहीं मूव करते, आप जब भी किसी फाइल को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, तो फाइल ऑटोमेटिकली किस स्टेज पे चली जाती है, मॉडिफाइड। और जब ये मॉडिफाइड स्टेज पे होती है तो इसके आगे कौन सा सिंबल आता है, ये सिंबल जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये बात का चेंज ना भी होना, अक्सर चेंज नहीं भी होता रियल टाइम पे, तो आप अगर वो कमांड सक्सेसफुल है तो इसका मतलब है वो, तो ये मॉडिफाइड जितनी फाइलें होंगी उससे हम समझ क्या आ जाएगा, एम। मॉडिफाइड के बाद अब जरा दोबारा देखिएगा, जो भी चीज मॉडिफाई करेंगे तो वो दोबारा किधर आ जाएगी, चेंजेस में। तो मॉडिफाई करने के बाद दोबारा आपको क्या करना पड़ता है, स्टेज में ऐड करना पड़ता है। दोबारा क्या करना पड़ता है, तो दोबारा कैसे करेंगे, वही काम गिट ऐड। अब डॉट करें तो जाहिर सारी हो जाएंगी, सारी को तो करने की जरूरत नहीं है, पहले से ये सिर्फ एक चेंज हुई है, कौन सी, सर्वर डॉट जेएस। इसको करेंगे तो ये वापस किधर चली जाएगी, ऐड में। तो इसका मतलब है कि मैंने स्टेजिंग एरिया से वापस इसको किधर लाया, सॉरी मॉडिफाइड एरिया से वापस किधर लाया, स्टेजिंग एरिया पे। कमांड कौन सी दी, हिट ऐड, और यहां पे आप कह लें जी फाइल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि फाइल नेम है या ऑल है, जो भी है आप वो कर। ये फ्लो समझ आ रहा है? हम थे वर्किंग डायरेक्टरी में, वहां से वर्किंग डायरेक्टरी से गिट इनिट किया तो हमारी पूरी रेपो क्या बन गई, गिट की रेपो। वहां से आगे हम गिट ऐड डॉट किया तो स्टेजिंग एरिया पे, स्टेजिंग एरिया पे किसी फाइल में चेंज की तो वो मॉडिफाइड स्टेट में चला गया, मॉडिफाइड से दोबारा कहां आएगा, स्टेजिंग पे जाएगा। अब सपोज कि आपने सारी चेंजेस फाइनल कर ली और आपने कहा जी डन है हमारी तरफ से आज की चेंजेस, इसके बाद ये सबमिट करना है आपने, तो आप क्या करेंगे, इसको कमिट करेंगे। क्या करेंगे, कमिट का मतलब होता है कि आपने एक पर्टिकुलर फीचर पे, एक पर्टिकुलर बग पे काम कर लिया और अब वो आप अपना कोड सबमिट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, तो सबमिट करने के लिए चूंकि इन कमिट्स को बाद में भी देखने की जरूरत पड़ सकती है, आपसे कोई बंदा पूछ ले जी आपने 3 दिन पहले क्या काम किया था, तो जुबानी थोड़ा याद रहता है, तो ये कमिट्स आपको याद दिलाते हैं। तो इसलिए कमिट करते हुए आपको एक मैसेज चाहिए होता है कि हर कमिट को एक मैसेज के साथ सेव करें ताकि बाद में उसको ढूंढना आसान हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फर्स्ट कमिट। आप जरा मीनिंगफुल मैसेज दे सकते हैं, मैं कहता हूँ जी कि सर्वर सेटअप इन एक्सप्रेस। आप कमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, सारे चेंजेस कमिट हो जाएंगे। या आप ये कर लें, और अगर कमांड्स के साथ करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्या क्या करेंगे, गिट कमिट, मैसेज देने के लिए -m का फ्लैग और डबल कोट्स में वो मैसेज जो आप देना चाहते हैं, मैसेज में क्या सेव करना चाहते हो, ये सर्वर सेटअप इन एक्सप्रेस। ये कमांड यानी इस बटन पे क्लिक करेंगे या मैसेज देखिए एग्जैक्टली वही काम करेगी जो एक कमांड बिहाइंड द सीन यही कमांड रन करेगा। तो इसलिए आप टेक्निकल लोग हैं तो थोड़ी सी कमांड याद कर लें। तो मैं इसी कमांड को यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ, और जो ही मैं इसे एंटर करूंगा ये सारा का सारा सोर्स कंट्रोल खाली हो जाएगा।
जब आपका सोर्स कंट्रोल खाली हो तो इसका मतलब होता है कि आपका वर्किंग ट्री क्लीन है, आपके पास कोई चेंज पेंडिंग। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहां से आगे एक स्टेज निकलेगी और उस स्टेज यानी यहां से दो निकलती हैं। स्टेजिंग से या तो मॉडिफाइड में जाता है या फिर किस में जाता है, अगली स्टेज पे जाता है, विच इज, वैसे बड़ा अच्छा ड्राइंग टूल मिला है हमें, और ये है बेसिकली आपका कमिट। कमिट का मतलब होता है काइंड ऑफ सबमिट, और इसके लिए कमांड कौन सी चाहिए, इसको छोटा कैसे करें। बहुत छोटा हो गया, बट यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये कमिट हो गया, फाइनल सबमिट, ओके। ये सारी की सारी गिट की स्टेजेस हैं गिट को समझने के लिए। अगर आपको ये समझ आ गई है तो इसको बेस बना के हम डेली थोड़ा थोड़ा गिट आगे चलेंगे, लेकिन ये चीज तो प्राइमरी है, बेसिक बुनियादी लाजमी है। ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, आपके लोकल सिस्टम पे। तो अगेन बात वही है, आपके लोकल सिस्टम की विंडो उड़ गई तो ये भी सारा कुछ उड़ गया, गिट ही उड़ गया। इसको सिक्योर भी तो करना है ना। अब काम आएगा गिट हब का। तो आप में से कितने लोगों की गिट हब पे प्रोफाइल बनी हुई है, ऑलमोस्ट सबकी ना। अगर यहाँ के स्टूडेंट है, फ्रंट एंड यहाँ से किया तो लाजमन बनी होगी। ऐसा कोई है जिसकी नहीं बनी हुई? आपकी बना हुआ है गिटहब अकाउंट? आपके भी बना हुआ है, आपके भी बना हुआ है, आपके भी बना हुआ है। आज क्लास के फौरन बाद अपने अपने सारे गिटहब के यूजर नेम ग्रुप में सेंड करेंगे। पता ना, github.com/sdr यासिर जैसे मेरा है, वैसे ही आपके github.com/ आपका नाम होगा, जो भी आपका यूजर, वो सारे सेंड करेंगे ग्रुप। तो अगला स्टेप ये जो कल करेंगे प्रोबेबली, वो ये है कि हमने ये सारा काम लोकली सबमिट कर दिया। अब हमने अपनी इस रेपो को, यानी इसी तरह की एक रेपो कहां बनानी है, गिट हब पे बनानी है, और फिर हम अपनी लोकल चेंजेस को पुश कर देना है कहां, रिमोट गिट हब पे। तो अब आपको समझ आया कि गिट हब एक सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कोड शेयरिंग और कोड कोलैबोरेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। गिट यही सारे काम करता है, लेकिन वो कहां होता है, आपके लोकल सिस्टम पे होता है। ये गिट की स्टेजेस कहलाती हैं। तो इन गिट की स्टेजेस को मैं आई गेस कि आपसे किसी तरह शेयर कर सकूं। एनीवन विद द लिंक कैन एडिट, सॉरी, a screenshot is better, so let me do that। या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, तो आपको बड़ा इससे शायद अच्छी कोई डायग्राम मिल जाए, लेकिन जाहिर है वो समझाएगा ऐसे कोई नहीं डिटेल के साथ। और जाहिर है हम चूंकि इसी को बेस बना के आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो होपफुली आपको बहुत अच्छी गिट समझ आएगी। तो अब आप ये देखें कि ये सारा कुछ अभी मुझे कह रहा है जी कि आप अपनी ब्रांच को क्या कर दें, पब्लिश कर दें। पब्लिश का मतलब ये है कि ये सारा काम कहाँ हुआ है, आपके लोकल सिस्टम पे हुआ है, तो आप इसको कहाँ कर दें, अपनी। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो गिट हब पे मेरा चूंकि ये सारा सेटअप हुआ है, आपकी अगर गिट सेटअप नहीं है तो फर्स्ट टाइम आपसे कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा। अगर किसी ऐसा है तो लैपटॉप आप साथ लेंगे तो नेक्स्ट मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको रिजॉल्व कर दूं। मुझे कह रहा है आप इसको प्राइवेट रेपो में करना चाहते हैं, पब्लिक, तो ये कोई प्राइवेट काम तो है नहीं, मैं इसे पब्लिक रेपो में करना चाहता हूँ। जो ही मैंने पब्लिक रेपो किया तो मुझे कह रहा है यार इस नाम से ऑलरेडी एक रेपो एग्जिस्ट कर रही है, हम ये नहीं बना सकते। ठीक है, कल करेंगे कि हम मैनुअली कोई रेपो क्रिएट करके उसको इसके साथ लिंक करेंगे, या वो जो बैकएंड पहले से बनी है उसको जाके क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। उधर कोई इतनी इतनी खास काम नहीं हो, लेकिन ये हम कल करेंगे, साथ में फ्लो भी डिस्कस करूंगा। तो अभी तक जितना कम, एक और इंपॉर्टेंट बात, हम फाइनल किस स्टेज पे हैं, आखिरी फाइनल बात, कमिट कर चुके हैं ना। कमिट करने के बाद आप कल आए, दोबारा आपने कोई चेंज किया, ये दोबारा कहां जाएगी, कहां जाएगी, मॉडिफाइड में। तो आप कमिट के बाद फिर से अगर कोई चेंज करेंगे तो ये दोबारा से कहां आएगी, मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड से हमें वापस कहां जाना पड़ेगा, डायरेक्ट कमिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मॉडिफाइड से दोबारा कहां आएंगे, स्टेजिंग से। स्टेजिंग के दोबारा दो रास्ते निकलते हैं। तो ये सारा फ्लो जो है, दैट्स द कंप्लीट डायग्राम। ठीक हो गया। तो आज के बाद जितना काम भी मैं करूंगा उसमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करूंगा। अभी ब्रांचेस बनानी है, बहुत सारे और काम करने हैं, वो जब आप अपना प्रोजेक्ट डिसाइड कर लेंगे फिर आपसे आपकी रिपोजिटरी सेटअप कराऊंगा, आपकी ब्रांचेस बनवाऊंगा, उसमें कोड पुश करवाऊंगा, उसमें पीआर रिक्वेस्ट जनरेट करवाऊंगा, उसमें मर्जिंग वगैरह करवाऊंगा, उसी में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करूंगा। तो यही टीम वर्क होगी जो आपको बहुत कुछ सीखने को देगी, स्पेशली जब आप एज अ डेवलपर किसी मार्केट में जाएंगे। तो ट्रस्ट मी, आपको बाकी डेवलपर की निस्बत एक अच्छा खासा एज होगा। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल है तो वो पूछ लें।
सर देखिए मेरा जो